दोस्तों, आपने कभी ये तो सोचा ही होगा कि जिस तरह से इंडिया में घर होता है, क्या उसी तरह से अमेरिका में भी होता है? तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के घर हमारे इंडिया के घरों से बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं। इसके साथ इनकी लाइफस्टाइल हमसे बहुत ही ज्यादा अलग होती है। भारत में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए बेकार है, तो वहीं अमेरिका में भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी भारत में भी कोई जरूरत ही नहीं है। और इसी कारण भारत और अमेरिका के घरों में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। और आज हम आपको ऐसे ही कुछ अंतरों के बारे में बताएंगे जो अमेरिका और इंडियन घरों के बीच है। तो इस अमेजिंग वीडियो के अंत तक बने रहने पर आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है, जिसे देख आप बोलोगे, भाई इतना झोल कैसे हो सकता है। नंबर 1, एयर कंडीशनिंग। दोस्तों, भारत में चिलचिलाती धूप और उससे होने वाली सड़ी सी गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशनिंग के लिए 2 तरीके आजमाए जाते हैं। पहला है पंखा यानी कि फैन और दूसरा है एसी। एक घरों में कई सारे पंखे होते हैं और वैसे ही हर कमरे के लिए अलग अलग एसी भी होता है। ये मैं रिच पर्सन की बात कर रहा हूं, नहीं तो एक ही एसी से सारे घर के लोग काम चलाते हैं। लेकिन अमेरिका में एयर कंडीशनिंग का पूरा मैटर ही अलग है। अमेरिका में सेंट्रलाइज्ड एसी लगाई जाती है, यानी कि एक ही जगह पर एसी लगी होती है, लेकिन उसी की मदद से पूरे घर में एसी की हवा को भेजा जाता है। पूरे घर में ऐसे छोटे छोटे वेंट्स बनाए जाते हैं। आप कोई भी टेम्परेचर सेट कर दो तो पूरे घर में एक जैसा टेम्परेचर रहेगा। और यहाँ भारत में जहाँ तक पंखे की हवा होती है वहाँ ठंडा रहता है और दूसरी जगह पर गर्मी होती है। साथ ही अमेरिका के कुछ घर में पंखे दिए ही नहीं जाते हैं और कुछ घरों में पंखे होते हैं तो वह भी स्लो पंखे होते हैं और बस ठंड में इस्तेमाल करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अमेरिका के सारे घरों में आपको एसी की सप्लाई देखने को मिल जाएगा, तो वहीं इंडिया के बस 5% घरों में ही एसी है, और वह भी पर्सनलाइज एसी, यानी कि एक ही रूम में लगने वाली एसी। लेकिन इससे भारत को फायदा भी बहुत होता है, क्योंकि हर साल भारत अमेरिका के मुकाबले 34% बिजली बचाता है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से भारत को अमेरिका से 3 गुना ज्यादा बिजली की खपत करनी चाहिए। नंबर 2, वॉल। देखा जाए तो ये अमेरिकन और इंडियंस घरों के बीच का सबसे बिग डिफरेंस होता है, क्योंकि अमेरिका की जो दीवारें होती है वो लकड़ी से बनी होती है, और वहीं पर जो इंडियन घरों की दीवारें होती है वह सीमेंट और ब्रिक्स से बनाई जाती है। दरअसल अमेरिका में लकड़ी बहुत ही ज्यादा सस्ती है, क्योंकि काटने से ज्यादा ये लोग पेड़ लगाते हैं। आप भी लगाना, और इसलिए अगर वो लकड़ी से पूरे घर को बनाते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। इसके साथ ही ये घर जल्दी बन जाता है। देखा जाए तो भारत में भी लकड़ी बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, लेकिन ये लकड़ी वाला आइडिया भारत में चल ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे पहली समस्या आएगी टेम्परेचर की। भारत और अमेरिका के टेम्परेचर में जमीन आसमान का फर्क है, और इसलिए लकड़ी वाला घर भारत के लिए उतना भी सही नहीं होगा। और साथ ही दूसरी सबसे बड़ी समस्या आएगी दीमक की। अगर इंडिया में लकड़ी से घर बनाया जाएगा तो कुछ सालों में ही घरों में दीमक लग सकते हैं और वो पूरे घर को खोखला कर सकते हैं, जबकि अमेरिका में भी दीमकों का थोड़ा बहुत समस्या है। इसके बाद लकड़ी के घर को बदलना और उसमें कुछ चेंजेस करना बहुत आसान है, लेकिन इसके विपरीत सीमेंट वाले घर बहुत ही ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं। तो इस मामले में भाई इंडिया के घर बाजी मार लेते हैं। नंबर 3, सॉकेट। दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट होते हैं, उनको तो आप रोज देखते हो। ये लगभग 5 से 6 फीट की ऊंचाई पर लगाए जाते हैं, और जितने सॉकेट होते हैं उतने ही स्विच भी होते हैं। इसके अलावा एक बोर्ड में 1 या 2 सॉकेट लगे होते हैं। तो वहीं पर अमेरिका के पूरे घर में काफी सारे सॉकेट होते हैं, और वो सॉकेट जमीन के बस थोड़ी ही ऊपर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन सॉकेट में कभी भी बटन दिए ही नहीं जाते हैं। दरअसल इन सॉकेट में हमेशा लाइट चलती रहती है, और अमेरिका में ज्यादातर जो भी अप्लायंस होते हैं सब में ऑन ऑफ के बटन दिए जाते हैं। तो उनका ये मानना है कि अगर उधर ऑन ऑफ के बटन ऑलरेडी है तो हम एक्स्ट्रा बटन क्यों दें, और इसलिए ही किसी भी अपार्टमेंट में सॉकेट्स में बटन नहीं होते हैं। बस आपको प्लग इन करना है और आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हो। साथ ही इनके सॉकेट का जो होल होता है वह बहुत ही छोटा होता है, ताकि किसी बच्चे की उंगली अंदर ना जाए। पूरे घर में बस 2 या 3 बटन होते हैं, और वह भी लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए। बाकी सॉकेट में कहीं पर भी बटन नहीं दिए जाते हैं। नंबर 4,
ड्यूअल सिंक। दोस्तों, भारतीय घरों के किचन में आपको एक ही सिंक देखने को मिलेगा, लेकिन अमेरिका के किचन में आप ड्यूअल सिंक देखोगे। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि ये एक्स्ट्रा सिंक क्यों भाई? तो आप गलत हो। ये दूसरा वाला कोई आम सिंक नहीं है, बल्कि ये एक डिस्पोजल सिंक है। जब इंडिया में कोई खाना बच जाता है तो उसे या तो किसी जानवर को खिला देते हैं या फिर अगली सुबह उठकर खुद खा लेते हैं, और खाना अगर ज्यादा बिगड़ गया है तो ही उसे फेंकते हैं। लेकिन इस तरीके से अमेरिका में बिल्कुल भी नहीं होता है। अमेरिका में जितना भी खाना बचता है उसे फेंक दिया जाता है, लेकिन इसे किसी डस्टबिन की बजाय इस सिंक के थ्रू फेंका जाता है। इस सिंक में एक खास मशीन लगा होता है। इस सिंक का होल एक नॉर्मल सिंक के होल जितना होता है, लेकिन इसमें जाली नहीं होती है। और इस मशीन को चालू करने के लिए एक बटन भी दिया जाता है, जिसे दबाने के बाद इसमें अगर खाना डालते हो तो आपका खाना बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है और पानी के साथ वेस्ट में निकल जाता है। नंबर 5, रूफ। दोस्तों, यहाँ की छत में और भारत की छत में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसा कि देखकर ही पता चलता है कि पूरे अमेरिका में मुश्किल से किसी भी छत पर आपको इंडिया जैसा छत देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरह के छत बनाने के 4 कारण हैं। सबसे पहले यह अच्छा दिखता है। दूसरा, इनके छत पर इंसुलेटर होते हैं जो इन्हें ठंडी से बचाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है और इंसुलेटर भारतीय छतों पर नहीं लगा सकते हैं, और अगर ऐसा करेंगे भी तो खर्चा बहुत ज्यादा निकल कर आएगा। तीसरा रीजन है बारिश, क्योंकि बारिश में पानी छतों के ऊपर जम जाता है, और अगर ऐसा हुआ तो लकड़ी पानी सोख लेगी और फूलकर कमजोर हो जाएगी। चौथा कारण यहाँ का स्नो है। यहाँ कई बार भारी बर्फबारी होती है, और इस शेप की छत नहीं होगी तो बर्फ को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर 6, कर्टन। दोस्तों, इंडिया में अगर आपके घरों की खिड़कियों पर पर्दे ना हो तो घर बहुत अधूरा सा लगता है, लेकिन अमेरिका के घरों की खिड़कियों पर आपको एक भी पर्दे नजर नहीं आएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरे अमेरिका में पर्दे कहीं पर भी यूज नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर पर्दे नहीं होते हैं। पर्दे बड़े और कुछ पैसे वाले लोग ही अपने घरों पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पर्दे को बार बार साफ करना पड़ता है और वो थोड़े महंगे होते हैं, और कुछ समय बाद ये खराब भी हो जाते हैं। इसलिए वहां के लोग इस तरह से प्लास्टिक लाइट सेट्स को इस्तेमाल करते हैं। ये लाइट्स को अच्छे से डाइवर्ट करते हैं, और आप लाइट्स के एक्सपोजर को सेट कर सकते हैं। मतलब आपको अपने रूम में कम लाइट्स चाहिए या ज्यादा, आप इसे घुमाकर सेट कर सकते हैं। और ये तो छोटी खिड़की की बात हुई, बड़ी खिड़की में भी इस तरह के लाइट सेट्स का इस्तेमाल होता है, जो कि साइज में बड़े होते हैं। नंबर 7, वाटर सिस्टम। दोस्तों, एयर कंडीशनिंग की तरह यहाँ का वाटर सिस्टम भी सेंट्रल होता है। जैसे भारत में हर एक घर में 1 या 2 वाटर टैंक होते हैं, तो इस तरह का वाटर टैंक यहाँ नहीं होता है। यहाँ 24 घंटे पानी चलता रहता है। नल की सप्लाई बड़े बड़े बिल्डिंग्स पर रखे इन वाटर टैंकों से होता है। आप जितना पानी यूज करते हो, आपको इसी के हिसाब से पैसे पे करना होता है। ये सिस्टम वैसे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे रहने वाले को फायदा भी होता है और इंडिया की तरह पानी वेस्ट नहीं होता है। और इस सेंट्रल वाटरिंग सिस्टम में ठंडा गर्म दोनों तरह का पानी आता है, और आपके घर में जितने भी नल होंगे, बाथरूम के किचन के सब जगह ठंडा और गर्म दोनों तरह का पानी मिलेगा। नंबर 8, फ्लोरिंग। अगर इंडिया के घरों की फ्लोरिंग की बात की जाए तो आपको ज्यादातर घरों में टाइल्स या फर्श देखने को मिलेगा, जबकि अमेरिका में फ्लोरिंग के लिए ज्यादातर कारपेट का इस्तेमाल किया जाता है। पहले घर के ऊपर सीमेंट लगाया जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर दिया जाता है, और उसके ऊपर फिर कारपेट लगा दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है। लेकिन ये चीज बस लिविंग, हॉल और बेडरूम के लिए ही होती है। किचन में जाते ही आपको फ्लोरिंग अलग देखने को मिलेगी। ज्यादातर किचन में वुड की फ्लोरिंग की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि खाना बनाते वक्त अगर कोई भी चीज कारपेट में गिर जाएगी तो वो बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाएगा, और अगर किचन में कारपेट दिया गया हो तो आपको बहुत बार कारपेट को चेंज करना पड़ेगा। और ये तो एक आम बात है कि बाथरूम में कारपेट नहीं लगा सकते हैं, इसलिए अमेरिका के घर में सिर्फ बाथरूम में ही टाइल्स का इस्तेमाल होता है। कारपेट लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इन्हें रोज टाइल्स की तरह साफ नहीं करना पड़ता, लेकिन ये कारपेट परमानेंट नहीं होते तो इन्हें बदलना भी पड़ता है। लेकिन इंडिया के फ्लोरिंग में एक तो प्लस पॉइंट है कि एक बार टाइल्स लगाने के बाद बदलने की जरूरत नहीं होती है। नंबर 9, फर्नीचर। दोस्तों,
अगर आप इंडिया में घर को रेंट पे लेते हो तो आपको दो तरीके के घर मिलते हैं। एक जो कि पूरी तरीके से फर्निश्ड है, यानी कि उसमें बेड के साथ कुछ चीजें और मिल जाएंगी, जबकि दूसरे रूम की बात करें उसमें कमरे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अमेरिका में भी काफी हद तक सेम सिस्टम है, लेकिन थोड़ा अलग है। अमेरिका में भी आपको दो तरीके के घर मिल जाएंगे, एक पूरा फर्निश्ड और एक अनफर्निश्ड। लेकिन यहाँ के अनफर्निश्ड घर में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर मिलेंगे। सबसे पहली चीज है फ्रिज। अनफर्निश्ड होने के बाद भी आपको फ्रिज मिलेगा, इसके साथ ही ओवन भी मिलेगा। अमेरिका में ऐसे बड़े वाले ओवन होते हैं और वे आपको कंपलसरी वहां पर मिलते हैं। तीसरी चीज है चिमनी। अमेरिका के हर एक घर में आपको चिमनी जरूर मिल जाएगी। और चौथी चीज है एक डिश वॉशर। इंडिया में इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन बाहर के देशों में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और पांचवी चीज है वाटर नोव, यानी कि अमेरिका के हर घर में आपको नल से ठंडा और गर्म दोनों तरह का पानी मिल जाएगा, क्योंकि इन सब चीजों को वहां नेसेसरी माना जाता है। नंबर 10, अगर आपको अमेरिका और इंडिया के घरों में रहने को दिया जाए तो आप किस घर में रहना पसंद करोगे? साथ ही अमेरिका और इंडिया के घरों में कौन कौन सी चीजें आपको अच्छी लगी और कौन कौन सी चीजें बेमतलब की लगी, कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।